प्रत्याशी देखिए, जेल कैंप पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खुद क्यूआर कोड जारी कर दिया है। तो उस पार्टी से हमें कोई भरोसा और उम्मीद नहीं रह सकता है। इस चुनाव में नहीं, अगले बार 2024 के विधानसभा चाहे लोकसभा हो, क्यूआर कोड के जरिए वो पार्टी चंदा कर और चुनाव लड़ रही है। वो व्यक्ति हमें क्या मदद कर सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि कितना कीमत दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव कहा जाए कि चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक तुमको किसी भी तरह का घाटशिला उपचुनाव को लेकर वीडियो नहीं दिखाना है। उसके बदले में तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर हैं, उस सब्सक्राइबर में 2 रुपये करके एक सब्सक्राइबर पे तुमको पैसा दिया जाएगा। यानी कि लगभग हमारे 2.5 लाख होने के चले तो उसका 2 गुना कर दीजिए, तो लगभग 5 लाख रुपया तुम्हारा हिसाब किताब हो जाता है। और मतलब थोड़ा मोड़ा जो हिसाब घटेगा तो फिर हम लोग ऐड कर देंगे, यानी पूरी 5 लाख दिया जाएगा। तो मैं क्यूआर कोड दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, जितना हो सके आप लोग हमारी मदद कीजिए। और हम कल फिर घाटशिला पहुंचेंगे। अगर आज आप लोग मदद करते हैं हमारी, तो हम लोग कल घाटशिला में रहेंगे और वहां से लाइव आकर और आप लोगों से फिर ढेर सारा बात करेंगे। जितने भी लोग हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे, सारे का एक वीडियो हम बना देंगे कि भाई आप लोगों ने हमारा मदद किया, अच्छी लगनी चाहिए। खैर आप लोग मदद नहीं कीजिएगा फिर भी हम जाएंगे, लेकिन आशा और उम्मीद तो हम करते हैं कि झारखंड वाइन्स में इतने सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया इतने कम समय में, वो लोग जरूर हमारी मदद करेंगे इस क्रांतिकारी मिशन में। तो हमारे जब नॉमिनेशन में हम वीडियो वगैरह कवरेज कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास आके और फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमें लगा कि नहीं, हम कर रहे हैं कुछ, तभी तो लोग हमारे पास आकर और हमें फोटो भी खिंचा रहे हैं। तो हम इन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं और कोई भी आदमी कितना भी पैसा दे उसका पैसा को नहीं लेंगे। यही हमारा अंतिम निर्णय रहा। हमने जयराम महतो का ही लगातार वीडियोज को दिखाया। हमारे चैनल पर ना ही किसी का प्रमोशन किया जाता है और ना ही किसी का कहा जाए कि दुकान का प्रचार किया जाता है। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। जो एडसेंस से हमने कमाया उसी के बदौलत आज तक मैंने झारखंडियों को जगाने का प्रयास किया। दोस्तों कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारे थंबनेल को देख ही लिया होगा कि 5 लाख का ऑफर क्यों किया जा रहा, वो भी जयराम महतो की वीडियो नहीं दिखाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति का हमारे पास फोन आता है। हम घाटशिला विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर लगातार कवरेज कर रहे थे। कई वीडियोज भी आप लोगों ने हमारे देखे होंगे। अभी मैं गांव आया हूँ और ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने 5 लाख दे दिया तो मैं अपने गांव आया हूँ वीडियो बनाने छोड़ के। पूजा चल रहा है, सोहराय पर्व है, जिस कारण से ज़रूरी था घर में भी कोई जेंट्स व्यक्ति का रहना ज़रूरी था और पापा घर पे नहीं थे, तो मैं वहाँ से अभी घर पे आया हुआ हूँ। कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ में कि घाटशिला उपचुनाव का जो कवरेज करने के लिए हम लोग गए हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा तमाम वीडियोज़ के माध्यम में, यूट्यूब में और फेसबुक में, सभी जगह हमने वीडियोज़ को दिखाया। उसके बाद हुआ यूँ कि हमारे पास एक फ़ोन आता है, एक नंबर में कॉल आता है और हमें कहा जाता है कि आपसे मिलना है, थोड़ा एक जगह कवरेजिंग आप लोगों को करना है। तो हम बोले ठीक है भाई, मिल लेंगे। तो वो व्यक्ति आता है, लोकेशन हमें बताता है, हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बोलता है कि आइए चाय उल नाश्ता उस्ता कर लीजिए। तो हमें लगा कि चलिए भाई कोई व्यक्ति होगा जयराम महतो को चाहने वाला जो नाश्ता उस्ता हमें करा रहा है। ऐसे हमें कोई भी नाश्ता उस्ता अचानक से ऐसे नहीं कराता है, लेकिन वो व्यक्ति हमें बोला कि चलिए नाश्ता उस्ता कर लीजिए। हम लोग 3 लड़के तो रह रहे थे वहाँ पे। आप लोग तमाम चीज़ें आगे भी बात करेंगे, पहले कहानी को जान लेते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा कि कुछ खाना है, तो हम बोले नहीं भैया खाना उना तो नहीं है। उसके बाद कहा बातें हुई हमारे, कितना पैसा कौड़ी तुमको मिलता है इस पार्टी में, तुम इतना संघर्ष कर रहे हो। हम बोल दिए स्पष्ट रूप से कि भाई कोई मतलब पैसा कौड़ी हमें नहीं मिलता, जो हमारा इनकम होता है उसी से हम लोग काम कर लेते हैं। तो बोलता है कि हम तुमको पैसा दिलवा देंगे, तो तुम क्या काम मतलब तुमको, हम बोले क्या करना होगा, तो वो बोला कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ तुमको वीडियो नहीं दिखाना है, तुम अपना घर चल जाओ, मतलब यहाँ वीडियो नहीं बनाना है, उसका तुमको पैसा मिलेगा। हम बोले भाई कितना कीमत रखते हैं, थोड़ा हम बात करके देख लेते। तो हमने जब उनसे पूछा कि कितना कीमत दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव कहा जाए कि चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक तुमको किसी भी तरह का घाटशिला उपचुनाव को लेकर वीडियो नहीं दिखाना है। उसके बदले में तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर हैं, उस सब्सक्राइबर में 2 रुपये करके एक सब्सक्राइबर पर तुमको पैसा दिया जाएगा। यानी कि लगभग हमारे 2.5 लाख होने के चले तो उसका 2 गुना कर दीजिए, तो लगभग 5 लाख रुपया तुम्हारा हिसाब किताब हो जाता है। और मतलब थोड़ा मोड़ा जो हिसाब घटेगा तो फिर हम लोग ऐड कर देंगे, यानी पूरी 5 लाख दिया जाएगा। ऐसा हमें ऑफर किया गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे साथ में ऐसे ऑफर किया गया। जब विधानसभा चुनाव का टाइम था उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया था कि आपको इस चैनल पे वीडियो वगैरह नहीं दिखाना है चुनाव भर, बाद बाकी टाइम में आप जितना दिखाना दिखा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं घाटशिला उपचुनाव की जो खबरें हैं हमने सबसे शुरू में जाके दिखाया, चाहे वो प्रत्याशी का इंटरव्यू हो या फिर उनके घर का इंटरव्यू हो, हर जगह हमने जाके कवरेज किया। इसलिए कुछ लोगों को लगा कि इस व्यक्ति को रोकना जरूरी है, नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से इनके व्यूज जितने आते हैं, हर एक वीडियो में 50,000 लाखों तक व्यूज आ रहे हैं, फेसबुक में भी लाखों लोग देख रहे हैं, जिस कारण से लोगों को लग रहा है। तो अब हुआ क्यों कि अभी तो हम लोग घर में आए हुए हैं, लेकिन
मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मैंने जब से चैनल को स्टार्ट किया है ना, तब से सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें जयराम महतो का ही वीडियो दिखाया। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई तुम सिर्फ जयराम महतो का ही वीडियो क्यों दिखाते हो। तो मैं उन लोगों से ये भी सवाल करता हूँ कि भैया आपके विधायक सांसद को हम फ़ोन करते हैं तो हमारे फ़ोन उठाते ही नहीं, तो आपके विधायक सांसद कहाँ कहाँ जाते हैं हमें जानकारी ही नहीं, तो हम कैसे दिखाएँ। और जयराम महतो की पार्टी से हमें सूचना मिल जाता है कि वहाँ प्रोग्राम है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चुनाव है, तब हम लोग चले जाते हैं। इसी कारण से हम लोग अन्य पार्टी का ज़्यादा कवरेज नहीं कर पाते, तो हमने जयराम महतो का ही लगातार वीडियोज़ को दिखाया। हमारे चैनल पे ना ही किसी का प्रमोशन किया जाता है और ना ही किसी का कहा जाए कि दुकान का प्रचार किया जाता है। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। जो एडसेंस से हमने कमाया उसी के बदौलत आज तक मैंने झारखंडियों को जगाने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं घाटशिला से इसलिए भी आया हुआ हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे गया हुआ था कवरेज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ट्रेन के माध्यम से यहाँ से गया था। अपने घर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी है। हमारे गांव से लेकर घाटशिला की दूरी 170 किलोमीटर है। तो 170 किलोमीटर अगर हम बाइक से जाते हैं तो लगा कि थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा, तो हमने बाइक घर पे छोड़ दिया, ट्रेन में हम लोग चले गए। और भाड़ा हमें कितना लगा, मात्र 40 रुपये। हम लोग घाटशिला पहुँचे अभी, हमने अपने घर से खाना वगैरह लेके गए थे, स्टेशन पे हमने खाया भी। उसके बाद हमने संपर्क किया दोस्त लोग से कि कोई रहने का व्यवस्था किया जाए, व्यवस्था भी हो गया। उसके बाद व्यवस्था होने के बाद क्या हुआ, हमें एक चटाई मिला, एक रूम मिला जहाँ पे हम लोग रह रहे थे। और हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ में एक लड़का गया हुआ था, यानी हम लोग 2 लड़के थे वहाँ पे और रुके हुए थे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है वर्तमान समय में कि हम वहाँ रह नहीं पाए और घर इसलिए आ गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमें एक चटाई मिला था सोने के लिए। मैं ऐसा बुराई नहीं करता हूँ किसी पार्टी का, कहा कि हमें कोई वहाँ पे बुलाया नहीं था कि हमें कोई इज्जत दे। हम इज्जत चाह भी नहीं रहते, लेकिन सिचुएशन स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे रहना, उसके बाद खाना और घूमना, मतलब इधर उधर कवरेज करने के लिए जाना 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, खर्चा इतना ज़्यादा है कि जो मेरे पास जेब में पैसे थे वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद फिर भी मैं सोचा हूँ कि मैं घर आया हूँ तो मैं मैनेज कर लूँगा। तो मैं 2-4 को दोस्त लोग को फ़ोन किया कि भाई कुछ पैसा दे दो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो लोग कहा कि तुम सोशल मीडिया तो चलाते हो, इतना ज़्यादा दूर दूर जाके कवरेज भी करते हो, तो तुम क्यों नहीं करते हो कि एक QR कोड और अपना एक नंबर दे दो जिसके माध्यम से लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि मैंने तो अभी कभी ऐसा किया ही नहीं ना, आज तक मैं 3 साल से लगातार वीडियो दिखाया हूँ। हर स्थिति परिस्थिति को मैं अपने खुद झेला हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया के जो भी हम मेरे सब्सक्राइबर है जो हमें इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, कभी मैंने उनके आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार तुम मांगो, तुमको रोज़ रोज़ नहीं मांगना है। तुम अपना एक पर्सनल जो नंबर है, एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दो ताकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी तुमको भेज देंगे और जो तुम्हारा फ़ोनपे नंबर है वो भी तुम शेयर कर दो। तो मैंने सोचा चला हुआ है, तुम्हारी बात भी एक बार मान लेता हूँ। कहा कि मरता क्या नहीं करता, जैसे सिचुएशन आ गई, पैसे का ऐसे तंगी आ गई, जिस कारण से अभी हम फिर जाएंगे तो हमें कम से कम 15 से 20 दिन वहाँ पे रुकना होगा। और 20 से 15 दिन मतलब 15 से 20 दिन, और एक लड़का नहीं है, 2 लड़के हैं हम लोग। एक कैमरामैन भी तो भाई हमारे पीछे आगे जो हमारे मोबाइल को पकड़ता है, उसका भी तो खर्चा है, उसको भी पैसा देना पड़ता है। आजकल का युग ऐसा है कि आपको 500 से कम में कोई भी व्यक्ति आपका काम नहीं कर देगा। तो कितना हम लोग कमाते हैं एडसेंस से, बहुत कम पैसा कमाते हैं, जिस कारण से घर में भी खर्चा है, तमाम तरह के और भी चीज़ें हैं। हमारे कहा जाए कि मोबाइल में रिचार्ज भी बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, पर डे मैं 50 रुपये का रिचार्ज करता हूँ, पर डे 50 रुपये का एक्स्ट्रा रिचार्ज रहता है। जबकि दोनों मोबाइल में कहा जाए कि 400 से ऊपर का पैकेज रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा नेट खपत होता है, जिस कारण से हमें ज़्यादा रिचार्ज भी करना पड़ता है। तो मैं ये QR कोड जारी कर रहा हूँ। ये मेरा QR कोड है, नाम इसमें आएगा उत्तम कुमार महतो, जो कि मेरा नाम है, और ये मेरा QR कोड है। और मैं इस QR कोड का नंबर भी मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जाके फिर से घाटशिला में उपचुनाव का आपको माहौल दिखाऊं, कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को कभी नहीं बोलता हूं। मैं हमारी प्रत्याशी से भी भेंट मुलाकात हुई, उनके हम लोग घर भी गए, बातचीत भी हुआ, लेकिन उसके बाद हमने वो चीज़ नहीं कहा उनको कि हमारे रहने का व्यवस्था कीजिए या फिर हमारे लिए खाना का व्यवस्था कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग मिलते थे, हाथ मिलाते थे, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम किसी को तो बोल नहीं सकते हैं कि भाई धन्यवाद कर देते थे। बहुत सारे लोग हमारे जब नॉमिनेशन में हम वीडियो वगैरह कवरेज कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास आके और फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमें लगा कि नहीं, हम कर रहे हैं कुछ, तभी तो लोग हमारे पास आकर और हमें फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। तो हम इन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं, और कोई भी आदमी कितना भी पैसा दे उसका पैसा को नहीं लेंगे। यही हमारा अंतिम निर्णय रहा। उसके बाद फिलहाल घर में है, अगर व्यवस्था होगा तो 1-2 दिन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा मदद करते हैं, हमारे चैनल पे लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर है। मैं ज़्यादा आप लोगों से डिमांड नहीं करूँगा, ना किसी तरह का थोप दूंगा कि नहीं इतना पैसा आप लोगों को देना ही है।
लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि यदि आप एक रुपया भी अगर आपके अकाउंट में होगा, 1 रुपया भी आप हमको भेजते हैं, तो इतने सारे सब्सक्राइबर जब 1-1 रुपया भेजते हैं तो बहुत सारा पैसा हमारे पास हो जाएगा, जिस कारण से हम 2 नहीं 4 नहीं 5 लड़के भी रह लेंगे। कहा कि छोटे-छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनके उतने पैसे ही नहीं आते जो वहाँ पे खर्चा करके रह पाएँ। बहुत सारे यूट्यूबर लोग फ़ोन करते हैं कि भैया कैसे रहेंगे वहाँ पे, कैसे चुनाव कैंपेनिंग करेंगे। प्रत्याशी देखिए, जेल कैंप पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खुद QR कोड जारी कर दिया है, तो उस पार्टी से हमें कोई भरोसा और उम्मीद नहीं रह सकता है। इस चुनाव में नहीं, अगले बार 2024 के विधानसभा चाहे लोकसभा हो, QR कोड के जरिए वो पार्टी चंदा कर और चुनाव लड़ रही है। वो व्यक्ति हमें क्या मदद कर सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। हमें मदद का किसी भी तरह का हम किस मुंह से मांग सकते हैं? जो व्यक्ति खुद QR कोड, हमें उन QR कोडों में पैसा डालना चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि लगातार क्षेत्र में जाते हैं, हमें कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आरोप लगा देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं उस पार्टी का दलाली करता है, तलवा चाटता है, बहुत तरह की चीज़ें हमें सुनने पड़ती हैं, जबकि हमारे उस पार्टी से न कोई किसी तरह का लगाव है, कुछ नहीं। बस जो भी व्यूज है और लोगों का जो प्यार हम कमा रहे हैं वही हमारे लिए काफ़ी है। और हम घर में भी जो वीडियो अगर आप लोगों को दिखाते हैं, घर से ही बना लेते हैं, उस सब वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। हम चाहते तो घर में भी रहकर उतना सा व्यूज ले सकते थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, कि हम जाएंगे जनता से मिलेंगे तो और ज़्यादा हमें जानकारी मिल पाएगी। कहा कि बहुत सारे मीडिया वाले तो दिखाते ही नहीं है। देखिए जादू घोड़ा का जो मामला है, हम लोग भी वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। अब इधर से जाएंगे, प्लान तो बना ही रहे हैं। अब आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, और जितना हो सके 1 तो 1, 5 तो 5, 10 तो 10, और जितना हो सके आप लोग इस QR कोड के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं। और जो हमारा फ़ोनपे नंबर है वो आप दिया हुआ है नीचे, उस नंबर के माध्यम से भी आप लोग हमें डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। और इस चुनाव में और आने वाले कहा जाए कि समय के लिए, कहा कि आज हम लोग मजबूत रहेंगे तभी तो आगे हमें ये भरोसा रहेगा कि अगर किसी भी तरह का स्थिति परिस्थिति आ जाता है हमारे साथ में, तो हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ में खड़े हैं, जो कि 24 घंटे हमारा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ताकि कहा कि आप लोग इतना सारा कमेंट करते हैं कि भैया आप लोग जाइए घाटशिला जाइए, आप लोग दिखाइए। जब हम बात कर रहे थे कि हम लोग घाटशिला जाएंगे, सामान पैक कर लिए हैं, लेकिन हमने सोचा कि लोग इतना ज़्यादा हमें कह रहे हैं, तो हमने सोचा कि कोई भी स्थिति हो, हमने किसी को फ़ोन भी नहीं किया और हम चल गए। ट्रेन का सहारा लिए कि जो भी जेब में पैसा है उसी पैसे से हम लोग चल जाएंगे। लेकिन किसी तरह से वहाँ पे हमने दिन गुजारा, जो भी हमारे पास मनी बचा हुआ था वो ख़त्म हुआ। हमने देखा कि अब हमारे लास्ट बचा हुआ है, अब हम टिकट काटते हैं। और ऐसा बात है नहीं, पर्सनली चीज़ें बहुत सारी है, ऐसे नहीं बताएंगे, उतना ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोग, लेकिन नॉर्मली समझ लीजिए। ट्रेन से हम लोग गए, ट्रेन से फिर हम लोग घर आ गए। हमने जाते टाइम भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह फेसबुक में भी पोस्ट किया था कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो बस हम लोग 40 रुपये में पहुँच गए, 40 रुपया में घर आ गए। और बाद बाकी वहाँ का जो खर्चा, रूम हमें मिला ही हुआ था, खाना मिल जाता था एक टाइम कहीं पे ठेला में कुछ खा लेते थे। और ऐसे ही हमने 5-6 दिन समय को बिताया। अब अंततः हम लोग घर आए थे, और पूजा भी था, इस कारण से मेरा घर आना भी जरूरी था, इसलिए आए हुए थे। तो मैं तमाम जितने भी झारखंड वाइन्स को प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जितने भी साथी जो कि लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो लगता है जिन्हें कि नहीं उत्तम भाई का सपोर्ट करना है, 1 रुपया तो 1 रुपया, 2 रुपया तो 2 रुपया, और 10 रुपया तो 10 रुपया, जितना हो सके आप लोग डोनेट कीजिए हमारी इस QR कोड पे, हमें हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ताकि हम लोग आने मतलब लगातार ऐसे ही दिखाते रहेंगे। कहा कि बहुत सारी पार्टियां ऑफर कर रही है हमें, तो उन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि ताकि उसे ये ना लगे कि हम ऑफर किए तो वो व्यक्ति यहाँ से चला गया। ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। खैर आप लोग मदद नहीं कीजिएगा फिर भी हम जाएंगे, लेकिन आशा और उम्मीद तो हम करते हैं कि झारखंड वाइन्स में इतने सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया इतने कम समय में, वो लोग जरूर हमारी मदद करेंगे इस क्रांतिकारी मिशन में। संघर्ष जारी रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। QR कोड दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, जितना हो सके आप लोग हमारी मदद कीजिए। और हम कल फिर घाटशिला पहुँचेंगे। अगर आज आप लोग मदद करते हैं हमारी, तो हम लोग कल घाटशिला में रहेंगे और वहाँ से लाइव आकर और आप लोगों से फिर ढेर सारा बात करेंगे। जितने भी लोग हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे, सारे का एक वीडियो हम बना देंगे कि भाई आप लोगों ने हमारा मदद किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार। ये तो कोई राजनीतिक या फिर कोई ऐसा वीडियो नहीं था, इसलिए इसको मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर चाहेंगे तो कर सकते हैं। कहा कि भाई ऐसा चीज़ है कि शेयर कर देने से कोई बोलेगा कि कोई पैसा मांग रहा है, उसका कि वीडियो क्यों डाल दिया मेरे में। तो ऐसे वीडियो को आप लोग चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसको मदद कर सकता है, तो उसको शेयर कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो को शेयर करना जरूरी नहीं है। आप लोग एक कमेंट कीजिए और हमारा नंबर पे कीजिएगा और व्हाट्सएप में जाके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा।